वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और खाने में क्या है? खाने में है आज अंडा मसाला। मुझे ऐसा लगता है अंडे का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो लाइफ चेंजिंग, एक लाइफ सेविंग किस्म का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज़ मज़ेदार भी है, 10,000 चीज़ें इससे बन सकती हैं, प्रोटीन भी है, आपको कितने घंटे तक फिल्ड भी रखता है, हेल्दी भी है, कार्ब्स भी ना होने के बराबर है। तो अंडा किसी भी तरह अगर आपको पसंद है उस तरह ज़रूर खाइए, नाश्ते का ज़रूर पार्ट बनाइए अंडे को। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था अंडा, और इसीलिए शायद मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं था। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में अंडे आए हैं ना, लाइफस्टाइल हेल्दी हो गया है। भूख जो है वो बहुत सप्रेस हो जाती है अंडे से, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं। अच्छा जी, सो अंडा मसाला जो मैं आज बना रही हूँ उसको आप पराठे के साथ इंजॉय कर सकती हैं, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, कांटे चूरी से खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन पराठा इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, बहुत सारे इसमें ऑफकोर्स लवाजमात हैं, बिकॉज ये करी बन रही है तो इसमें बहुत सारे जो है वो मसाले हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़े से ऑयल को मैं कर लूँगी गरम। यहाँ पे मैंने ना प्याज को पहले से गोल्डन ब्राउन करके इसलिए रख लिया है ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। सो टाइम सेव करने के लिए प्याज को पहले से गोल्डन ब्राउन किया हुआ है लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। बिकॉज पाकिस्तानी खाना है, हो नहीं सकता कि लहसुन और अदरक का पेस्ट आप इस्तेमाल ना करें, उससे खुशबू, लज्जत, जायका आता है। इसमें मैं उबले हुए अंडे इस्तेमाल करूँगी। और जिस तरह से होता है कि अंडे का कट जो एक हैदराबादी डिश है, कुछ लोग टमाटर का कट कहते हैं, अंडे का कट, तो वो उस तरह की रेसिपी है, लेकिन उसमें इमली इस्तेमाल नहीं हो रही, थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़े से ज़रा जो है वो एक सालन सालन वाला इसका फील होगा। अच्छा, ये प्याज मैंने ऐड कर दिए। प्याज के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड हरी मिर्चें, जितनी तेज़ होगी उतना मज़ा आएगा। साथ में कुछ साबुत गरम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे तेज़पात, छोटी इलायची, और इसमें हम शामिल कर देंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि प्याज पहले से गोल्डन ब्राउन हुए हुए हैं, टमाटर का पेस्ट। ये भी हमने टाइम सेव करने के लिए कर दिया है, वरना आप 3 से 4 टमाटर को उबाल कर उसका पेस्ट शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है ना, ये वो वाला है, कैन वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैंने कम शामिल किया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और साथ में अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्च और मसाले। मिर्च और मसालों में शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी शामिल करेंगे ½ टीस्पून के बराबर, अगर फ्रेश वाली होना क्या ही बात है। गरम मसाला पाउडर, अच्छे की सारी चीज़ें, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर अमूमन आप सालन में आखिर में ऐड करते हैं, मगर क्योंकि आप हमें देखते हैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, और हल्का सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। जो कैन वाले टमाटर होते हैं उसमें नमक ऑलरेडी होता है, मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे अभी क्रीम भी शामिल करनी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब भी आप लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करें, पकाने पे चीज़ को काफ़ी आपका एम्फेसिस होना चाहिए, बिकॉज़ वो कच्ची कच्ची मिर्च नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सा हमने ये मिक्स कर लिया, और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। साथ में जो अंडे उबाल के रखे हुए हैं, जिस तरह से आलू अंडे में, कुछ लोग उन अंडों को उबालने के बाद हल्का सा ऊपर क्रिस्पी जो है ना वो टेक्सचर देने के लिए फ्राई भी करते हैं। सो वही हम काम करने वाले हैं आज। सेहत की बातें जितनी होनी थी वो हो गई हैं सेगमेंट के शुरू में, अब मैं सेहत की बात नहीं करूँगी। बट नहीं, आप इसको जो है वो देसी घी में भी बना सकते हैं, कम घी में, कम तेल में, सारे देसी पाकिस्तानी खाने आप इंजॉय कर सकते हैं। वाई नॉट। थोड़ा सा ऑयल, और थोड़े से ऑयल में ही जो है वो हम हमारे जो बॉइल्ड करके हमने रखे हुए हैं ये एग्स, उनको हम अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती रहूँगी हमारे टमाटर के मसाले में, लाइक दिस, एंड इसको हम पकाते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे देसी खाने होते हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जितनी भुनाई होगी उतने ज़्यादा वो मज़े के बनेंगे। तो आपने भी इसको अच्छा सा भूनना है। प्याज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखिएगा, गोल्डन ब्राउन कर दिएगा, ताकि वो एक हल्का सा ना फिर वो कोरमे वाली फील आती है। अच्छा, अब मैं इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें शामिल करूँगी। एक है क्रीम, जो कि इसको मखनी मखनी सा एक मतलब हैदराबादी वाले अंडे की रेसिपी से थोड़ा सा मुनफरिद जो है वो दिखाएगी। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप काजू का या बादाम का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि उससे ज़रा टेक्सचर ज़्यादा इसका इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो यहाँ पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्रीम।
पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मखनी और क्रीमी चीज़ें नहीं पसंद, तो मैं इसमें जो है वो ये 1.5 टीस्पून क्रीम शामिल कर दूँगी। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी काजू का पाउडर। अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि अभी है। और अंडे जो हैं वो यहाँ पे अच्छे से हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन। ओके, इनको जो है ना वो ज़रा टर्न करेंगे, इससे मज़े के हो जाते हैं। चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना हरी मिर्च इसमें ऐड करनी है एक डिफरेंट स्टाइल में। पहले थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। हरी मिर्च को या तो आप जो है वो एक कट लगा के ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से तोड़ के, सिर्फ इस तरह कि इसकी जो है ना वो खुशबू आ जाए, बस। अच्छा सा मिक्स कर दिया। फ्लेम इसका कर देंगे हम बंद और अब ज़रा फोकस रखते हैं इन प्यारे से एग्स पे, जिसको गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी सुपरमार्केट से अंडे ख़रीदते हैं ना, तो आजकल बड़े फ्री रेंज वाले अंडे आए हुए हैं, जिसमें लिखा होता है कि इसमें कोई हार्मोन्स इंजेक्ट नहीं किए हुए, क्योंकि आपको पता है जब हम बात करते हैं चिकन की, अंडे की, तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि हार्मोन्स ना इंजेक्ट किए हुए हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो बीच में मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने डर के मारे जो है वो चिकन, अंडे सब कुछ बंद कर दिए थे। चिकन तो अच्छा है, ज़रा कम ही रखे हैं अभी फॉर ऑब्वियस रीजंस, मगर जो अंडे हैं ना वो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें, बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कपड़े कम बनाएं, ज्वेलरी कम ख़रीदें, घूमने फिरने थोड़ा सा कम जाएं, लेकिन जब खाने पे बात आती है अच्छी क्वालिटी की चीज़ खाएं, बेशक कम खाएं। सो वो वाले अंडे जो बग़ैर हार्मोन्स के होते हैं वो भी जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। देसी अंडे, आई नो वो छोटे से होते हैं, मगर 2 अंडे से भी पेट भर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लाती हूँ सर्विंग की चीज़ें। आपको पता है पराठा जो है वो अगर आप सोचें पराठे के बारे में कि अगर आपने होल व्हीट में बनाया है, यानी वो चक्की का आटा जिसमें चोकर मिला हुआ होता है, तो वो मैदे से बेहतर है। वहाँ पे आपका होल व्हीट का जो हम ब्राउन ब्रेड बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। फिर अगर आप उसमें देसी घी, असली जो देसी घी होता है वो इस्तेमाल करें, जो मैं आपको रिसर्चेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैट है देसी घी, वो वहाँ पे एक टिक हो गया। नमक कम लगाएं, घी की मिकदार कम रखें, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अनहेल्दी, दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, ये अब हम अंडे ऐड कर देंगे इस हमारी ग्रेवी में और इसको मैं करूँगी सर्व। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि इसको ना ज़रा हल्का सा गरम कर लें। अगर आप चाहें तो इसको आप बग़ैर क्रीम के भी बना सकते हैं, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर नट्स के। और हाँ, अगर आप इसमें काजू नहीं शामिल करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इसमें बादाम तो मैंने बताए थे, लेकिन पीनट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, मूंगफली का पाउडर, जो कि फिर थोड़ा सा हैदराबादी टच ले आएगा इसमें। एंड ये हम रखेंगे सर्विंग के लिए दोनों चीज़ें। इनका सा इन एन आइडियल केस गरम पानी इसमें डालें ताकि जल्दी से ये ग्रेवी जो है वो मिक्स हो जाए। उसको करेंगे सर्व। अच्छा, ये हमने आज जो है वो अंग्रेज़ी रेसिपी नहीं बनाई, देसी रेसिपी बनाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको अच्छे से सर्व नहीं करेंगे। अमूमन एक चैलेंज होता है देसी रेसिपी को खूबसूरत तरीके से सर्व करना, लेकिन वो हम करेंगे बाय पुटिंग सम क्रीम एंड साथ में थोड़ा सा हम ये काजू का मिक्सचर ऐड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखे, लाइक दिस। ये कर दिया। देन हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। ऑलराइट, ये हमारी जो आज की
रेसिपी है अंडा मसाला, ये हो चुकी है एब्सोल्युटली रेडी। आपको पता है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो खैर चावल नहीं खाए जाते नाश्ते में, लेकिन पूरी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें जापान है, इस तरह के और कुछ ममालिक हैं जहाँ पर यूजुअली जो एशिया के ममालिक हैं वहाँ पर चावल भी एक पार्ट होता है ब्रेकफास्ट का। तो आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खा सकती हैं, और चाहे हमारे यहाँ चावल ना ही पार्ट हो एक नाश्ते का, लेकिन अक्सर हम वो बची हुई बिरयानी, वो बचा हुआ पुलाव खा रहे होते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब टाइम है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का। मैं आपको ये बता दूं कि काम की बात में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, अगर मिस हो गया है आपसे। और आप हमारा शो बाय द वे रिपीट में भी देख सकते हैं 6:30 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। काम की बात में हम बात करेंगे आज हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, कि अगर आपकी बेटी, कोई भी जानने वाली, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई भी इशू चल रहा है, वो पीसीओ हो सकता है, वो वेट गेन हो सकता है, वो स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल हो सकते हैं, वो इरेगुलर पीरियड हो सकता है, तो आप हमें शो में कॉल कीजिएगा। गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगी, बताएंगी कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो डिफरेंट रीजंस में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। हम सबको पता होता है, लेकिन रिमाइंडर की ज़रूरत होती है, तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं आपसे फ़ौरन मुलाकात, जल्दी से वापस आ जाइए।